स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट्स स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट थर्ड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ। कक्षा 5 के लिए इंग्लिश की ये टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ भारत मून मिशन, यानी कि भारत के चंद्र मिशन का इतिहास। तो पढ़ लेते हैं इसको। लेट अस एक्सप्लोर में क्या दे रखा है, आइए अन्वेषण करें में। अमन इज राइटिंग ए कॉमिक स्टोरी फॉर हिज स्कूल मैगजीन। अमन क्या कर रहा है? अमन अपने स्कूल की पत्रिका के लिए एक हास्य कहानी है, हास्य यानी हंसाने वाली कहानी लिख रहा है। हिज साइंस टीचर सेज दैट हिज स्टोरी इज गुड बट इट डज नॉट अलाइन विद साइंस। उसकी विज्ञान की शिक्षिका कहती है कि कहानी अच्छी है लेकिन विज्ञान के अनुरूप नहीं है। सी आस्क हिम टू फाइंड डिटेल्स दैट आर नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट। कैन यू हेल्प हिम इन फाइंड सच डिटेल्स। उसने कुछ ऐसे तथ्य खोजने को कहती है जो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। क्या आप ऐसे तथ्य खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं? यहाँ देखिए, कुछ डायग्राम से दे रखे हैं, इनमें हम पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? देयर वाज ए गर्ल नेम्ड रुचि। रुचि नाम की एक लड़की थी, ठीक है ना। फिर है आई विल क्लाइंब अप द ट्री टू रीच द मून। तो वो सोचती है कि मैं मून तक पहुंचने के लिए इस ट्री पर चढ़ जाऊं, या ट्री पर चढ़कर मैं मून तक पहुंच सकती हूँ, ठीक है ना। तो रुचि क्लाइम अप द ट्री एंड रीचेज द मून। सी फाइंड ए वाइट रैबिट ऑन द मून। तो रुचि पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे चांद पर एक सफ़ेद खरगोश, जिसका रंग कैसा है, सफ़ेद खरगोश मिल जाता है। रुचि उससे कहती है ओ यू आर सो क्यूट, कि ओह तुम कितने सुंदर हो, यानी बहुत अच्छे हो। फिर यहाँ देखिए, सडनली सी हियर ए लाउड वॉइस। अचानक वह एक तेज आवाज़ सुनती है, उसे एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। सी लुक्स एंड फाइंड दैट देयर इज ए स्केरिलेन एलिन, ठीक है ना। वहाँ एक क्या है, डरावना जो इंसान था, एलिन जिसको बोलते हैं, वो मौजूद है। तो वो उसकी तरफ गुर्राता है, गुर्र, ठीक है ना। यू स्टूपिड एलिन यू सेक्रेट द रैबिट। अरे मूर्ख एलिन, तुमने खरगोश को डरा दिया, ये लड़की कहती है, रुचि कहती है, ठीक है ना। द एलिन गेट्स सैड एंड स्टार्ट क्राइंग। एलिन क्या है, सैड हो जाता है, उदास हो जाता है, रोने लगता है। तो लड़की कहती है आई एम सो सॉरी एलिन, कि मैं बहुत खेद है मुझे, यानी मुझे बहुत दुख है तुम्हें रुलाने का। तो वो ऐसा कहती है। आगे फिर देखिए, नीचे पढ़ते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट आर नॉट साइंटिफिकली करेक्ट इन अमन कॉमिक स्टोरी। इस स्टोरी में साइंटिफिकली जो करेक्ट नहीं है उनको हमको छांटना है। तो पहला हमने छांटा है रीचिंग द मून बाय क्लाइंबिंग ए ट्री, कि पेड़ पर चढ़कर मून तक पहुंचना। ये बिल्कुल झूठी बात है, हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो अभी मून तक नहीं पहुंच पाते। फिर दूसरा है एक्सिस्टेंस ऑफ ए वाइट रैबिट ऑन द मून, और मून के ऊपर एक वाइट रैबिट यानी सफ़ेद खरगोश का पाया जाना। फिर है प्रेजेंस ऑफ एलियंस एंड टॉक विद हिम। एलियंस की उपस्थिति और उनसे बातचीत करना, ये भी गलत है, ये भी साइंटिफिक रीजन से सही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हाउ डू यू नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट। आपको कैसे पता चला कि ये बात वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सेकंड इसमें दे रखा है, जो प्रश्न यहाँ पर दे रखा था, हाउ डू यू नो दैट दीज थिंग्स आर नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट, कि ये साइंस के रूप से क्यों सटीक नहीं है। तो इनके लिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। द मून इज 3
84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो चांद है, मून यानी चांद, कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर कहाँ से है? पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से। तो पेड़ पर चढ़कर चांद तक पहुँचना संभव नहीं है। सेकंड चीज़ है, द लूनर एनवायरमेंट इज अनसुटेबल फॉर लाइफ। जो एनवायरमेंट है चांद का, चंद्रमा के ऊपर, वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, तो वहाँ खरगोश नहीं हो सकता। फिर तीसरा है, नासा कन्फर्म्ड दैट देयर आर नो एलियंस ऑन द मून। और नासा ने कन्फर्म की है, जाकर के वहाँ देखा है कि वहाँ कोई एलियंस नहीं है। तो ये 3 बात हमें इस तरह से, तो यहाँ हमने इसकी हिंदी भी दी है बच्चों, आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड। तो यहाँ देखिए, our country has been exploring the moon for many years and it's been an exciting journey। हमारा देश कई वर्षों से चंद्रमा का अन्वेषण यानी खोज कर रहा है और यह एक रोमांचक यात्रा रही है। Let's look at how we have been reaching for the stars। आइए देखें कि हम किस प्रकार से ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले है चंद्रयान फर्स्ट 2008। 2008 में चंद्रयान प्रथम बना था, उसके बारे में पहले पढ़ के देखते हैं। इन 2008 भारत सेंट इट्स वेरी फास्ट मिशन टू द मून। 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान 1 मिशन चंद्रमा पर भेजा, काल चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, द मेन गोल ऑफ दिस मिशन वाज टू टेक पिक्चर एंड स्टडी द मून सरफेस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेना और उसका अध्ययन करना था। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट मेड ए ग्रेट डिस्कवरी, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट ने एक बड़ी खोज की कि चंद्रमा पर पानी पाया गया। ठीक है, दिस वाज ए बिग सरप्राइज बिकॉज अर्लियर नो वन न्यू दैट द मून हैड वाटर बिफोर। यह एक बड़ा आश्चर्य था क्योंकि इससे पहले किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अबाउट ए ईयर द मिशन लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पेसक्राफ्ट। लेकिन दुर्भाग्यवश लगभग एक वर्ष बाद मिशन का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। ठीक है ना, बट द डिस्कवरी ऑफ वाटर वाज स्टिल ए वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। लेकिन पानी की खोज फिर भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद में बच्चों देखो, ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं हमारे चंद्रयान फर्स्ट की, किस तरह से वो वहाँ जाता है और खोज करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इस चित्र के नीचे, लैंडर ए रोबोट दैट लैंड एंड स्टे इन वन प्लेस। जो रोबोट उतरता है और एक स्थान पर स्थिर रहता है। फिर है रोवर ए रोबोट दैट रोव्स मूव्स अराउंड टू एक्सप्लोर। एक रोबोट है जो खोजबीन करने के लिए इधर उधर घूमता है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। भारत डिड नॉट स्टॉप हियर इन 2019 वी लॉन्च्ड चंद्रयान 2। भारत यहीं नहीं रुका, 2019 में हमने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। दिस मिशन वाज बिगर देन चंद्रयान फर्स्ट। यह चंद्रयान फर्स्ट से भी बड़ा मिशन था। इट हैड ए लैंडर नेम्ड विक्रम एंड ए रोवर कॉल्ड प्रज्ञान। इसमें एक विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल था। द रोवर वाज सपोज्ड टू मूव ऑन द मून एंड सेंड बैक पिक्चर एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। रोवर को चंद्रमा पर घूमना था और तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी वापस भेजनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, बट ड्यूरिंग लैंडिंग सम थिंग्स वेंट रॉन्ग विद लैंडर विक्रम एंड विक्रम कुड नॉट लैंड ऑन द मून। लेकिन लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम में कुछ खराबी आ गई और विक्रम
क्या हुआ, चंद्रमा पर नहीं उतर सका, चंद्रमा की सतह पर। दिस मेंट द रोवर कुडंट वर्क, और इस कारण से रोवर भी कुछ काम नहीं कर सका, क्योंकि वो लैंड नहीं हुआ तो रोवर भी बाहर नहीं निकला। इवन थ्रो वी डिडंट लैंड द रोवर, वी लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस मिशन, लाइक हाउ टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट ट्राई। लेकिन इस मिशन से हमने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि अगले प्रयास में सुधार कैसे किया जाए। ठीक है ना, तो अगला प्रयास हमारा क्या रहा उसको देख लेते हैं। चंद्रयान-3 में क्या लिखा हुआ है। इन 2023 भारत ट्राइड अगेन विद चंद्रयान-3, मतलब 2023 में भारत ने वापस चंद्रयान-3 को प्रयास किया। दिस टाइम विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून। इस बार विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतर गए। दे लैंडेड नियर द साउथ पोल, ए स्पेशल एरिया ऑफ द मून वेयर नो अदर कंट्री हैड लैंडेड ऑन बिफोर। तो वे दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरे, जो चंद्रमा पर एक विशेष क्षेत्र है। इससे पहले किसी भी देश ने यहाँ पर लैंडिंग नहीं की थी। ठीक है ना। The rover Pragyan moved around and traveled more than 100 meters, sending back picture and information of Earth. जो रोवर प्रज्ञान था 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए पृथ्वी पर तस्वीरें और जानकारी भेजता रहा। This made भारत the 4th country to land on the moon and the first to land near the South Pole. It was a great success. इससे भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया, जो एक बड़ी सफलता थी। ठीक है ना। द बिग लेसन, बड़ा सबक। थ्रू ऑल दीज मिशन वी लर्न दैट इवन इफ सम थिंग्स बिकॉज रॉन्ग, इट डजंट मीन वी गिव अप। इन सभी अभियानों से हमने सीखा कि यदि कुछ गलत भी हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। ठीक है ना। वी कीप लर्निंग एंड ट्राइंग अगेन, हमें सीखते रहना चाहिए और फिर से कोशिश करते रहते हैं। ठीक है ना। आफ्टर द प्रॉब्लम्स विद चंद्रयान-2, भारत वर्क हार्ड एंड सक्सेस्ड विद चंद्रयान-3। दिस शोज अस फेल्योर कैन हेल्प अस ग्रो एंड सक्सेस नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है चंद्रयान-2 के बाद में क्या हुआ। चंद्रयान-2 के बाद में भारत ने कड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और सफलता चंद्रयान-3 में हासिल की। तो इससे पता चलता है कि हमें आगे बढ़ने और अगली बार सफल होने में मदद हो सकती है। ठीक है ना। तो ये हमारा था। इसकी हिंदी भी हमने यहाँ लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। आप देखते हैं, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स हैं कुछ जिनको हम देखेंगे। आइए नए शब्द सीखें, यहाँ लिखा हुआ है आइए नए शब्द सीखें। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड यूज देम योर ऑन सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ ज्ञात कीजिए और उनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। सबसे पहले दे रखा है एक्सप्लोर, जो कि एक वर्ब है। टू ट्रेवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। एक्सप्लोर का मतलब है अन्वेषण करना या खोज करना। ये क्रिया है किसी अपरिचित क्षेत्र के बारे में जानने के लिए उसमें यात्रा करना। द टीम विल एक्सप्लोर द न्यू प्लेनेट। नए ग्रह पर टीम एक्सप्लोर यानी अन्वेषण करेगी, खोज करेगी। ठीक है। सेकंड दे रखा है डिस्कवरी। डिस्कवरी यानी खोज, अन्वेषण भी एक खोज का ही प्रकार है और ये है संज्ञा। द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग और बीइंग डिस्कवर्ड, खोज करने या खोजे जाने की क्रिया या प्रक्रिया। ठीक है ना। तो द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज वाज एक्साइटिंग। नई प्रजाति की खोज रोमांचक थी। ठीक है। ये दो हो गए। इसके बाद में देखते हैं क्या है। यहाँ दे रखा है अनफॉर्चुनेटली, ये एडवर्ब है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट,
यानी कि दुर्भाग्यवश, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्ट रेनिंग जस्ट एज वी लेफ्ट, कि हमारे निकलते ही बारिश शुरू हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। फिर अगला है स्पेसक्राफ्ट, ये नाउन है। ए व्हीकल यूज फॉर ट्रेवलिंग इन स्पेस, अंतरिक्षयान। स्पेसक्राफ्ट का मतलब अंतरिक्षयान, यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक वाहन। ए न्यू स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड टू मार्स, मंगल ग्रह के लिए, मार्स यानी मंगल ग्रह के लिए एक नया अंतरिक्षयान लॉन्च किया गया। लैंडर, लैंडर संज्ञा है, नाउन है। ए स्पेसक्राफ्ट दैट लैंड्स ऑन ए सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि एक अंतरिक्षयान जो खगोलीय पिंड पर यानी किसी पर ग्रह पर या उपग्रह पर उतरता है। ठीक है ना। द मार्स लैंडर सक्सेसफुली टच डाउन, मार्स लैंडर सफलतापूर्वक उतर गया। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ लास्ट दे रखा है रोवर, जो कि एक नाउन है। ए व्हीकल फॉर एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी सच एज द मून और मार्स। ठीक है ना। एक ये क्या है, रोवर, अन्वेषण करने वाला एक वाहन है, व्हीकल है, जो कि अन्वेषण करता है चंद्रमा या मंगल ग्रह पर। ठीक है। घूम घूम कर ये खोज करता है। द रोवर कलेक्टेड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द सरफेस, रोवर ने सतह से चट्टानों के नमूने एकत्रित किए। तो इस तरह से हमने ये नए शब्द पढ़ लिए और इनका वाक्यों में प्रयोग भी कर दिया है। हमने इनका हिंदी अनुवाद भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। लेट अस डू इट, आइए इन्हें करें। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके लिए हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चुनना है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू लैंड नियर द मून्स साउथ पोल्स, कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले साउथ पोल पर, चंद्रमा की साउथ पोल पर उतरी? तो हमने अभी पढ़ा है हमारा इंडिया, यानी कि हमारा भारत। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। टू टेक पिक्चर एंड स्टडी द मून सरफेस, मून की सरफेस की पिक्चर लेना और स्टडी करना। फिर आगे है क्वेश्चन थर्ड। व्हाट वाज द मेजर डिस्कवरी मेड बाय चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा मेजर डिस्कवरी यानी कि मुख्य खोज क्या थी? वाटर ऑन द मून, कि मून की सतह पर पानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच रोवर वाज पार्ट ऑफ चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 का कौन सा जो रोवर था? तो यहाँ पर उसका नाम था प्रज्ञान। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पांचवा प्रश्न है व्हाट हैपन टू चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम ड्यूरिंग इट्स मिशन, जब चंद्रयान 2 अपने लैंड कर रहा था मिशन के लिए तो क्या हुआ था? इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग लैंडिंग, ये इसकी लैंडिंग करने से पहले ही लैंडिंग के दौरान कुछ खराबी यानी कॉन्टैक्ट हमसे टूट गया। अगला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग, इनके उत्तर दीजिए। व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट के मुख्य अचीवमेंट क्या थे? तो यहाँ हम इसका उत्तर देखेंगे। आंसर है इट फाउंड वाटर ऑन द मून। ठीक है, इट फाउंड वाटर ऑन द मून, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 वाई कुडंट द प्रज्ञान रोवर वर्क ड्यूरिंग द चंद्रयान सेकेंड मिशन, आंसर लिखेंगे द लैंडर विक्रम कुडंट लैंड ऑन द मून सो द प्रज्ञान रोवर कुडंट वर्क, जो हमारा विक्रम था वो लैंड नहीं कर पाया, उसमें कुछ खराबी हो गई, इसलिए प्रज्ञान ने कुछ काम नहीं किया, वो काम नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मेड चंद्रयान थर्ड मिशन स्पेशल कंपेयर टू प्रीवियस मिशन, पहले के मिशन से चंद्रयान थर्ड में क्या स्पेशल था? तो इट लैंडेड ऑन द साउथ पोल वेयर नो कंट्री मिशन लैंडेड, जो हमारा जो चंद्रयान थर्ड था उसने लैंड कहाँ किया? साउथ पोल पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, जिस पर आज तक कोई भी कंट्री ने लैंड नहीं किया। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द चंद्रयान मिशन,
हम क्या शिक्षा मिलती है चंद्रयान मिशन के से? तो आंसर है इवन इफ सम थिंग्स गोज रॉन्ग वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड कीप लर्निंग एंड ट्राइंग अगेन। यानी कि हमारे साथ में कुछ गलत हो जाता है या कुछ कमी रह जाती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, नई कोशिशें दोबारा से करनी चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे है भारत लॉन्च द इट्स फर्स्ट मिशन टू द मून इन 2008 एंड इट वाज कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट। यहाँ चंद्रयान फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड है द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 वाज नेम्ड विक्रम एंड द रोवर वाज नेम्ड प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान और जो चंद्रयान 2 था उसका नाम था विक्रम। ठीक है, तो यहाँ विक्रम आ जाएगा, यहाँ प्रज्ञान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चंद्रयान थर्ड सक्सेसफुली लैंडेड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून इन 2023। तो यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा। फोर्थ है प्रज्ञान ट्रेवल्ड मोर देन 100 मीटर ऑन द मून सरफेस ड्यूरिंग चंद्रयान थर्ड। प्रज्ञान आ जाएगा, यहाँ पर प्रज्ञान ने ट्रेवल किया था 100 मीटर की से अधिक दूरी पर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। फोर्थ है अमर रोट नोट्स ऑन चंद्रयान फर्स्ट। अमर चंद्रयान फर्स्ट पर नोट्स लिख रहा है, चंद्रयान सेकंड एंड चंद्रयान थर्ड तीनों पर नोट्स लिख रहा है। ही get mixed up all notes. Please help Amar to sort out the details with the correct lunar mission. तो हमें उसकी हेल्प करनी है। ये इधर उधर जो लिख दिया है ना, राइट द सेंटेंस इन करेक्ट बॉक्स गिवन बिलो। तो हमको ये सेंटेंस करेक्ट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ये सेंटेंस दे रखे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इनमें से सबसे पहले और कहाँ पर कौन से, चंद्रयान फर्स्ट में कौन सा आएगा, चंद्रयान सेकंड में कौन सा आएगा और चंद्रयान थर्ड में कौन सा आएगा। तो चंद्रयान फर्स्ट में क्या आएगा, भारत सेंट इट्स वेरी फर्स्ट मिशन टू द मून कॉल्ड चंद्रयान 2, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। फिर चंद्रयान 2 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या लिखा है, इट हैड लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान। दूसरे नंबर पर जो विक्रम और रोवर नाम का था वो उसको लैंड किया था, भेजा था। द लैंडर विक्रम कुडंट लैंड ऑन द मून। तो जो लैंडर विक्रम था वो मून पर लैंड नहीं कर पाया। और थर्ड में इट लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, यह मून के साउथ पोल पर उतरा। द रोवर प्रज्ञान ट्रेवल्ड मोर देन 100 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और 100 मीटर से ज़्यादा जो रोवर था वो चला और उसने खोज की। ठीक है, यहाँ देखिए लेट्स मेक ए पोस्टर शोविंग जर्नी ऑफ इंडियाज मून मिशन। यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड तीनों को यहाँ पर दिखाया है। ये 2008 में, ठीक है ना, ऑर्बिटर डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 2019 में ऑर्बिट सक्सेसफुल लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान सॉफ्ट लैंडिंग फेल्योर। इनकी जो लैंडिंग थी वो फेल हो गई थी। 2023 में हिस्टोरिक सक्सेस सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर प्रज्ञान एक्सप्लोर एट साउथ पोल। ठीक है ना, साउथ पोल पर ये उतरी थी। अब है चैटर चैंप। इमेजिन यू फाइंड एन एलियन हु लिव्स ऑन ए डिफरेंट प्लेनेट, व्हाट वुड इट लुक लाइक, व्हाट वुड बी इट्स नेम, ड्रा इट्स पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। तुम कल्पना कीजिए कि तुमको एक एलियन मिल गया है डिफरेंट प्लेनेट पर, अलग एक ग्रह पर। व्हाट वुड इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है। व्हाट वुड इट नेम, इसका क्या नाम है। ड्रा इट्स पिक्चर एंड राइट इट्स नेम, इसका पिक्चर बनाना है और एक नाम लिखना है। तो हमने अपने अनुसार ये बनाया है। ये एलियन हमको मिला एक प्लेनेट पर, तो इसका नाम हमने लिखना है जॉर्प। आप अपने अनुसार और कुछ भी बना सकते हैं और किसी तरह का, और उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। देखिए धवल और मयूरी क्या सीख रहे हैं, इनकी भाषा सीखें। सबसे पहले धवल कहता है अवर कंट्रीज मून
एक्सप्लोरेशन जर्नी हैज़ बीन एक्साइटिंग हैजंट इट मयूरी। धवल कहता है हमारे देश की चंद्रमा अन्वेषण यात्रा रोमांचक रही है ना मयूरी। तो मयूरी क्या कहती है, आई एग्री इट्स वेरी एक्साइटिंग। मैं सहमत हूँ कि ये बहुत रोमांचक है। आई वॉन्ट टू राइट अबाउट द जर्नी स्टेप बाय स्टेप, कैन यू हेल्प मी विद दैट। मैं इस यात्रा के बारे में स्टेप बाय स्टेप यानी कदम दर कदम लिखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी या कर सकती हो। तो धवल क्या कहता है, श्योर निसंदेह, वाई डोंट यू मेक ए टाइमलाइन ऑफ आवर कंट्रीज मून एक्सप्लोरेशन। क्यों ना आप हमारे देश की चंद्रमा पर किए गए अन्वेषण का एक समय क्रम तैयार करें। तो मयूरी कहती है ग्रेट आइडिया, लेट्स डू इट। बहुत बढ़िया विचार, चलो हम करते हैं। अब धवल एंड मयूरी हैव मिक्स्ड अप द इवेंट्स, हेल्प देम पुट दीज इन द करेक्ट बॉक्स। जो धवल और मयूरी ने क्या किया है, घटनाओं को आपस में मिला दिया है, उन्हें सही बॉक्स में डालने में उनकी मदद करें। और जो घटनाएं क्या हैं, एक बार घटनाओं को भी हम पढ़ लेते हैं। भारत ट्राइड अगेन विद चंद्रयान थर्ड, द टाइम विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून। दूसरा है भारत लॉन्च्ड चंद्रयान 2, दिस मिशन वाज बिगर देन चंद्रयान फर्स्ट, इट हैड लैंडर नेम्ड विक्रम एंड रोवर कॉल्ड प्रज्ञान, विक्रम couldn't लैंड ऑन द मून। जो चंद्रयान 2 था वो लैंड नहीं कर सका था, लेकिन फर्स्ट से अच्छा था। भारत सेंट इट्स वेरी फर्स्ट मिशन टू द मून कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा था उसने मून पर वाटर होने का दावा किया, ठीक है ना। तो हमको इनको सही उसमें लिखना है। यहाँ देखो ये बॉक्स दे रखे हैं, यानी कि 2008 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, भारत सेंट इट वेरी फर्स्ट मिशन टू द मून कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट, इट फाउंड वाटर ऑन द मून। ये जो द सेंटेंस हैं यहाँ पर आ जाएंगे। फिर 19 में क्या आएंगे, भारत लॉन्च चंद्रयान 2, दिस मिशन वाज बिगर देन चंद्रयान फर्स्ट, इट हैड लैंडर नेम्ड विक्रम एंड रोवर कॉल्ड प्रज्ञान, विक्रम couldn't लैंड ऑन द मून, ठीक है। और थर्ड में क्या आ जाएगा, इसमें 2023 में क्या हुआ था, भारत ट्राइड अगेन विद चंद्रयान थर्ड, दिस टाइम विक्रम एंड प्रज्ञान सेफली लैंडेड ऑन द मून। जो विक्रम और प्रज्ञान है वो सेफली इस पर उतर गए, ठीक है। तो इनकी भी हिंदी अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बच्चों इसी के साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, हमने हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है, सारे क्वेश्चन आंसर बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से ही समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है बच्चों तो यहाँ हिंदी अनुवाद दे रखा है, आप इसको बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर से समझ में आएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।